भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर वार्ता फिर शुरू होगी। भारतीय डेलीगेशन 20 से 22 अप्रैल तक अमेरिकी दौरे पर रहेगा। हॉर्मुज पर भारत की कई देशों के साथ बातचीत हो रही है। हॉर्मुज में मौजूद जहाजों की सुरक्षित वापसी की कोशिश है, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। संसद का आज से 3 दिन का विशेष सत्र में 3 अहम विधेयकों पर चर्चा होगी। परिसीमन से जुड़े 3 बिल आज पेश करेगी सरकार। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। आज लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरकार के ऐतिहासिक कदम के बारे में विस्तार से देंगे जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप। प्रस्तावित संशोधन सत्ता हथियाने की कोशिश। दक्षिण भारत उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम के साथ अन्याय। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन परिसीमन से संवैधानिक शक्तियों पर कब्जे की कोशिश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन को लेकर देश को राजनीतिक भूकंप के लिए तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का सरकार पर आरोप, ये परिसीमन विधेयक भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, परिसीमन से तमिलों के मताधिकार लगभग खत्म हो जाएंगे। प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ पूरे राज्य में काले झंडे दिखाकर विरोध का ऐलान। डीएमके सांसद कनिमोई ने कहा, ये तमिलनाडु के लिए काला दिन। नारी शक्ति वंदन और परिसीमन बिल को मिलाने की आवश्यकता समझ से परे है। बीजेपी नेता तिमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, पीएम मोदी को सभी राज्यों की चिंता है, लेकिन सीएम स्टालिन इस तरह का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि उन्हें ही सारी चिंता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखे खत में दिया सुझाव। परिसीमन के लिए हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया। परिसीमन पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, ये बीजेपी की साजिश। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसे लागू करने की छूट पार्टियों को मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, बिना जनगणना के परिसीमन राज्यों के साथ धोखा। ऐसा करके हम संविधान की हत्या नहीं कर देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, नारी शक्ति वंदन और लोकसभा में सीटों को बढ़ाया जाना 2 अलग विषय, इन्हें अलग अलग ही पेश किया जाना चाहिए। विपक्ष के विरोध को लेकर टीएमसी ने कहा, हमारे सिर्फ 5 से 7 सांसद ही मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सांसदों की गैर मौजूदगी का मतलब बीजेपी की मदद। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के नगरकोइल में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पलानी स्वामी और अन्ना मलाई भी साथ रहे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी की सरकार बनाए, हम चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेंगे। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ के बाद संभाला कार्यभार। विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम सम्राट के पास गृह, कृषि समेत 29 विभाग। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को भी मिले विभाग। वाटर रिसोर्स, माइनॉरिटी वेलफेयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रूरल डेवलपमेंट समेत 10 विभाग मिले। दूसरे डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव को भी मिले विभाग। ऊर्जा योजना और विकास समेत 8 विभाग मिले। पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को दी बधाई। कहा कि कुशल नेतृत्व में बिहार चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में नाबालिग यौन शोषण मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। अब तक मामले में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पुलिस ने अमरावती मामले के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद तनवीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभियुक्त से पूछताछ में जुटी है। अमरावती में प्रशासन ने मुख्य अभियुक्त तनवीर के घर पर चलाया बुलडोजर। घर के सामने लगी लोहे की सीढ़ियों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अमरावती में नाबालिगों के शोषण पर जताई नाराजगी। मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी के पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अमरावती की घटना को बताया बेहद शर्मनाक। अभियुक्तों के एनकाउंटर की मांग की। नासिक मामले में 9 एफआईआर दर्ज। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय साजिश एंगल से भी हो रही है जांच। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। जब्त संपत्तियों पर चलाया गया बुलडोजर। यूपी के गोरखपुर में एक दुकान में मिला युवती का शव। दुकान कर्मचारियों की तलाश कर रही है पुलिस। लखनऊ के विकास नगर में झुग्गियों में लगी भीषण आग। सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख। गैस सिलेंडर्स में ब्लास्ट से फैली आग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
डीएम से आग से प्रभावितों का हाल जाना और प्रभावितों की मदद के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल पर हालात का जायजा लिया। लखनऊ के आशियाना इलाके में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, एसी में हुआ ब्लास्ट। दमकल की 5 गाड़ियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। नोएडा में मजदूर आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में एक्शन, पुलिस ने अब प्रिवेंटिव अरेस्ट सहित 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बागपत मलकपुर चीनी मिल में अचानक गैस रिसाव से हड़कंप, गार्ड की मौत, कई लोगों का इलाज जारी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर अपने फैसले को लेकर विवाद में घिरे। बच्चों के नाम बदलने को लेकर जारी सरकारी लिस्ट पर विवाद। यूपी के अमरोहा में स्मार्ट मीटर को लेकर महिलाओं ने किया विरोध, ज्यादा बिल से परेशान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम किया। केंद्र सरकार ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड सदस्य ऊर्जा और सिंचाई के पदों पर पंजाब हरियाणा का कोटा खत्म किया। विपक्ष ने लगाया केंद्र पर राज्यों के हितों को छीनने का आरोप। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेट्रो निर्माण स्थल पर टला पड़ा हादसा, बीम गिरा और क्रेन पलटी, कोई हताहत नहीं। केन बेतवा परियोजना का विरोध, पानी में उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। छतरपुर प्रशासन की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी में अब टेंपल मैनेजमेंट की पढ़ाई, एमबीए का नया अध्याय शुरू होगा, टेंपल मैनेजमेंट कोर्स। इंदौर में पुलिस ने कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों पर मामला दर्ज किया। दोनों ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था। एमपी के खजुराहो में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर युवक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। हैदराबाद के एक बैंक में रिटायर्ड कर्मचारी को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जम्मू कश्मीर में राजधान दर्रा खुलने के बाद गुरेज घाटी में बढ़ी पर्यटकों की आवाजाही, शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में आते हैं सैलानी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया, विराट कोहली ने बनाए 49 रन। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।